सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में मैं आपके साथ में इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करूंगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया था और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में मैंने आपके साथ में इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स लैडर और कंडीशनल स्टेटमेंट को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर उस क्लास को देखिएगा, ताकि आपको कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आएगा। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में जो मैंने आपके साथ में डिसीजन या हम कह सकते हैं सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स, उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स बोले या फिर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोले, एक ही बात है। आज हम लोग इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो इसका नाम है, इटरेटिव का मतलब कोई भी चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो उसी चीज को हम कह सकते हैं इटरेटिव, राइट। अगर हमें कोई भी एक स्टेटमेंट को बार बार अपने प्रोग्राम में लिखने की आवश्यकता आ रही है तो हम उसको कैसे उसको यूज करेंगे, ये मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। जब इटरेटिव स्टेटमेंट्स में हम जब कंट्रोल का इसमें यूज करेंगे, लूप का यूज करेंगे, तो वही चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे कि क्या है एग्जैक्टली, राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में लूप, जिसको हम लूप भी बोलते हैं। और लूप का मतलब किसी भी स्टेटमेंट को बार बार हम रिपीट करें, राइट। सो इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नॉन एज रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और लूप। इसको दो तरीके से हम जान सकते हैं, रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और लूपिंग स्टेटमेंट्स। Okay, so sometimes it is a desirable to execute it same statement again and again, right। क्या बोला मैंने? Sometimes it is a desirable to execute it same statements again and again, so this can be done with the help of loops, right। हमने कहा, आपसे कहा हमारे प्रोग्राम में हमको एक स्टेटमेंट को कई बार रिपीट कराना है, तो अगर रिपीट कराना है तो हम ये काम लूप की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 ways to implement loops in C language, right। नंबर 1 while loop, सेकेंड do while और थर्ड for loop। तो हमारे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में 3 तरह के लूप हैं, while loop, do while loop, for loop। इनका यूज कब कैसे आपको करना है वो आप धीमे धीमे समझ जाएंगे, ठीक है। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो फॉर लूप का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइल लूप या डू वाइल लूप ऐसे ही बनाए गए हैं। हर चीज का एक मतलब है कि वो क्यों बनाया गया है, तो हम उसी चीज को धीमे धीमे समझेंगे। वाइल लूप और फॉर लूप लगभग एक जैसे ही होते हैं। डू वाइल लूप जो है थोड़ा सा इनसे एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट कुछ भी नहीं है। जब हमको लगता है कि किसी भी स्टेटमेंट को एक बार एटलीस्ट आपको चलाना है, उसके बाद में वो चीज रिपीट हो, राइट, तब हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। तो अभी हम वन बाय वन वाइल, डू वाइल और फॉर लूप को समझेंगे, विद प्रोग्राम समझेंगे। वाइल लूप इज ऑल्सो नॉन एज अ प्री टेस्टेड लूप। इसको हम क्या बोलते हैं? प्री टेस्टेड लूप। दैट मीन्स कि पहले कंडीशन चेक होगी। जैसे हमने डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में इफ को समझा था, तो उसमें क्या करते हैं, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो हम इफ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। वहां यहां पर भी वही चीज है कि जब हम लूपिंग स्टेटमेंट लगाएंगे तो यहां पर प्री टेस्टेड लूप का मतलब है कि यहां पर पहले कंडीशन चेक होगी। देखिए आप, मैंने एक हमने एक आपके साथ में फ्लो चार्ट लिया हुआ है, और यहां पर कोई भी कंडीशन है, देखो ये कंडीशन है और इस कंडीशन के फॉल्स और ये ट्रू होने पर सारी चीज चल रही है। अगर कंडीशन हुई ट्रू तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन हो गई फॉल्स तो हमारा यहां से बाहर आ गया। देखिए कंट्रोल बाहर आ गया, लूप से आ गया, नहीं आ गया। तो इसी को हमने क्या बोला है, प्री टेस्टेड लूप। सो इन जनरल अ while loop allows a part of the code to be executed multiple times depending upon a given boolean conditions, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन अ गिवन बूलियन कंडीशन। बूलियन कंडीशन का मतलब कि ट्रू या फॉल्स, है ना। बूलियन में दो ही चीजें होती हैं, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, राइट।
So it can be viewed as repeating if statements, right? So the while loop is mostly used in the case where the number of iteration is not known in advance. बिल्कुल, यहां पर कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी जब तक यहां पर नंबर ऑफ इटरेशंस यूज होते रहेंगे। ठीक है, क्या बोला? द while loop is used the while loop is mostly used in the case where the number of iteration is not known in advance। यानी कि सीधी सी बात समझिएगा, बहुत ही बड़ा डिफरेंस हम कह सकते हैं while loop में। क्या है? जबकि हमें क्या नहीं पता हो, हमें ये नहीं पता हो कि नंबर ऑफ इटरेशन कितने हैं, नंबर ऑफ इटरेशन की नीड है ना, नहीं पता, हमें ये बात नहीं पता कि कितनी बार लूप को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हमने वो स्टेटमेंट डाल दिया और वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लो कि वो 10 बार चले, 20 बार चले, 100 बार चले, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करे, क्योंकि हर बार यहां पर एक कंडीशन होगी और कंडीशन जब होगी तो कंडीशन को चेक करेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद यहां पर कोई भी एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा होगा या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा होगा जिसकी मदद से ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा, सिंटेक्स भी समझाएंगे, तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि व्हाइल लूप क्या है। राइट, तो व्हाइल लूप में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं हो, ठीक है, तो आप उस केस में व्हाइल लूप को यूज करेंगे। क्लियर? यहां पर जो इसका सिंटेक्स है वो क्या है, देखिए सिंटेक्स में हमने यहां पर देखा, ये देखिए मेन फंक्शन, इसके बाद में का ब्लॉक, और ये देखिए व्हाइल लूप लिखा आपने, और व्हाइल के अंदर कंडीशन। देखिए जैसे आप इफ लिखते थे, देखो सेम एज है बेटा, इफ लिखा आपने और इफ के बाद में आपने कोई कंडीशन, तो जैसा आपने डिसीजन में किया है वैसे ही आप इटरेटिव में कर रहे हो। राइट, सिमिलर है। अब इसके बाद में ये इसका ब्लॉक और इसके स्टेटमेंट्स। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाले जो ब्लॉक हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हो गई और अगर ये फॉल्स हो गई तो हमारा जो कर्सर है वो कहाँ आ जाएगा, सीधे यहाँ आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? मतलब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो वही तरीका है जैसे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। तो यही बात हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है, आपको मैं एक बार रीड करके बता देता हूं। देखिए क्या बोला है, सिंटेक्स ऑफ व्हाइल इज सिमिलर टू इफ इन द केस ऑफ इफ when the condition is true, control moves inside if block and execute statements of if block. After executing if block, control moves to the statement written immediately after if block. ठीक है, तो वही सारी चीज यहाँ पर लिखी। अब देखिएगा यहाँ पर मेन बात, in the case of while when the condition is true, control moves inside while block and execute statements of while block. So after executing while block, control doesn't move to the statement written immediately after while block, rather it goes back to the condition of while block. ठीक है, ये अभी हम सब करेंगे। क्या बोला मैंने आपसे कि जब हम while के केस में जाएंगे तो कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल मूव कहां करेगा, जहां पर while का ब्लॉक लिखा होगा, और एग्जीक्यूट कर देगा उन स्टेटमेंट्स को जिनको आप करवाना चाहते हैं। राइट, आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग while block, control doesn't move to the statement written immediately after while block, rather it goes back to the condition of while block। कहने का मतलब कि यहां पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो कहां जाएंगे, कंडीशन की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे, कंडीशन की ओर, इसकी ओर जाएंगे। दोबारा से चेक करेंगे कि हाँ भाई कंडीशन ट्रू है तो फिर से रिपीट कर दें, और कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इस ब्लॉक के बाहर कर दें। ठीक है, सो दिस condition will be checked again, and if it is again true, so control moves again inside while block. So this repeats till the condition become false। मतलब ये तब तक काम करेगा जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक कंट्रोल वहां से बाहर नहीं आएगा, और तब तक हमारे स्टेटमेंट्स रिपीट होते रहेंगे जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। यानी हर बार एक कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट्स रिपीट, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल वापस कंडीशन पे जाएगा, और वापस कंडीशन पे जाने के बाद फिर चेक करेगा। देखिए फिर चेक करेगा, और जब चेक करेगा तो फिर से रिपीट होगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू चलती रहती है। ओके,
आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा एक प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए मेन यहाँ पर एक आई वेरिएबल लिया मैंने इंटीजर टाइप का और उसको इनिशियलाइज कर दिया। वाइल लूप लगाया, कंडीशन डाली आई लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कि आई की वैल्यू, सबसे पहले समझिएगा जरा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक आई नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या डाली, 1 डाली। अब देखिएगा यहाँ पर चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस राइट। तो मुझे क्या प्रिंट कर देना चाहिए, यहाँ पर प्रिंटफ में हेलो प्रिंट कर देना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर हेलो प्रिंट कर दिया। अब देखिएगा क्या बोला, कंट्रोल यहां से देखिए इसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद कहां आया कंट्रोल, आई प्लस प्लस पे, आई प्लस प्लस पे आया, तो आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 से हो गई ये 2 हो गई। तो अब अगली बार जब कंट्रोल जाएगा तो कहां जाएगा, यहां जाएगा कंट्रोल, फिर चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस कौन सा हेलो स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, दूसरा वाला हेलो स्टेटमेंट, दूसरी बार प्रिंट कर दिया, इसी को रिपीट कर दिया। फिर आई की वैल्यू क्या हुई, 2 से 3 हो गई, तो फिर कंट्रोल कहां गया, यहां फिर से गया और फिर चेक किया उसने 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर अगला हेलो इस बार प्रिंट कर दिया, अगली बार फिर हेलो प्रिंट कर दिया। इसके बाद देन फिर इंक्रीमेंट हुआ और 4 हो गया, 4 फिर लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर क्या कर दिया उसने, हेलो को प्रिंट कर दिया। देन फिर इंक्रीमेंट कराया, तो यहां पर जब इंक्रीमेंट हुआ तो ये हो जाएगा 5 और 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर से हेलो को प्रिंट कर दिया। आप देखिए यहां पर फिर से एक बार इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू में, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ 6, देखिए यहां पर 6, फिर कंट्रोल गया यहां पर और 6 क्या बोल रहा है, 6 लेस देन इक्वल टू 5, अब हो गई यहां पर ये कंडीशन फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहां पर कहां आ गए हम आ गए यहां, और एक और मैसेज यहां पर प्रिंट हो जाएगा, वो हो जाएगा आउट ऑफ द लूप। क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द लूप। क्लियर, और ये हमारा एक प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। आई होप कि अभी आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए एक दो प्रोग्राम मैं आपके साथ में बना के बताऊंगा तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं एक बार, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इस एग्जांपल को मैं आपके साथ में एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं। मैंने यहाँ पर क्या किया, आई की वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी और आई में क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, व्हाइल के अंदर कंडीशन चेक करूंगा और 1 बाई 1 हम कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, कंडीशन चेक किया, यस 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और फिर से देखो आप पहले फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगली बार जब कंट्रोल यहाँ आएगा, ठीक है, अगले स्टेटमेंट पे आएगा आई प्लस प्लस 1, तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई की वैल्यू जाएगी 2, तो फिर 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकंड टाइम में हेलो प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद में फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू जाएगी 3, तो फिर हमारी वैल्यू 3 जो है लेस देन इक्वल्स टू 5, यस करेक्ट, हमारा थर्ड टाइम हेलो प्रिंट हो गया। फिर इंक्रीमेंट होगा 3 से, ये हो जाएगा 4, फिर इंक्रीमेंट हो गया ये 5, ठीक है, तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 या 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो हमारा 5 टाइम प्रिंट हो गया। इसके बाद में जब ये आखिरी में फिर आएगा तो 5 से हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 6 हो जाएगा। अब ये चेक करेगा कि क्या ये 6 इक्वल्स टू 5 यहाँ पर सही है, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो प्रिंट करेगा, नहीं तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गई और इस लूप की बॉडी से बाहर आ गया कंट्रोल। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा आउट ऑफ लूप, तो यहाँ इसके आगे क्या प्रिंट हो गया, आउट ऑफ लूप। ठीक है, ये हमने इस प्रोग्राम का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर किया है उसी की ये वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और मैं आपके साथ में ये कोड करके भी बता देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, मेन फंक्शन लिख लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर इंट आई इक्वल्स टू 1 इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, व्हाइल का लूप लगाता हूँ यहाँ पर, उसके अंदर कंडीशन डाल देता हूँ आई लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर एक का ब्लॉक बना देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ एक यहाँ पर, और उसमें मैं क्या लिख देता हूँ, कोई मैसेज लिख देता हूँ, तो मान लीजिए मैंने हेलो मैसेज लिख दिया, और मैं यहाँ पर इसके बाद में आई
प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देता हूं। अब इस लूप की बॉडी से मैं बाहर आता हूं और एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं जहां पर मैं ये मैसेज लिख देता हूं कि हमारा जो लूप है वो आउट हो गया, यानी कि बाहर आ गए लूप से। तो हम लिख देते हैं आउट ऑफ लूप बॉडी। ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यहाँ पर कंपाइल और रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैसेज क्या दिखेगा, ये देखिए कंपाइल हो गया, रन हो गया। देखिए हेलो 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 और क्या आ गया, आउट ऑफ लूप बॉडी। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये घना टाइप का दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्लैश एन डाल देता हूँ तो हर जो हेलो है उसमें गैप आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार स्लैश एन डाल देता हूँ ताकि आपको आउटपुट क्लियर दिखे। ठीक है, दोबारा से एग्जीक्यूट कर दिया, देखो अब आपको हर नई लाइन से ये प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हेलो 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 5 टाइम हेलो प्रिंट हुआ और इसके बाद में क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही लूप बॉडी से बाहर आया तो क्या आ गया, आउट ऑफ लूप बॉडी। ओके, तो अब आपको व्हाइल लूप समझ में आ गया होगा। कुछ प्रोग्राम्स भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे जब, तब आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है वो है डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप क्या है? ठीक है, डू व्हाइल लूप क्या है? ओके, सो द डू व्हाइल लूप इज अ पोस्ट टेस्टेड लूप। ठीक है, डू व्हाइल लूप को हम किस नाम से जानते हैं, पोस्ट। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, पोस्ट टेस्टेड लूप। तो द डू व्हाइल लूप इज पोस्ट टेस्टेड लूप। मतलब यहां पर क्या होगा, कंडीशन बाद में चेक होती। ठीक है, पहले एग्जीक्यूट होगा फिर कंडीशन चेक होगी। देखिए यहाँ पर देखिए ये कंडीशनल कोड लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डू लिखा है, डू के अंदर कंडीशन कोड जो भी होगी वो लिखी होगी। बाद में यहाँ पर देखिए व्हाइल लूप लिखा है, फिर कंडीशन है। दैट मीन्स कि पहले जो कंडीशनल कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में ये कंडीशन लिखी है। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वापस जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यही बात यहां पर की गई है कि यूजिंग द डू व्हाइल लूप we can repeat the execution of several parts of the statements। ठीक है, तो हम do while loop की मदद से क्या कर सकते हैं, जो भी several parts हमारे statements लिखे हैं उनको हम रिपीट करा सकते हैं। the do while loop is mainly used in the case where we need to execute the loop at least once। हम do while loop का इस्तेमाल तभी करते हैं मुख्यतया जब हमको ऐसा करना है कि एक बार स्टेटमेंट चल जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, देन उसके बाद में कंडीशन चेक हो। मतलब उस स्टेटमेंट को हम हमेशा चाहते हो। तो ऐसा हम तब करते हैं जब हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं। उस समय पर हमको जहां पर वेयर द टर्मिनेशन कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द एंड यूजर। ठीक है, जहां पर टर्मिनेशन कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड हो, एंड यूजर के ऊपर डिपेंड हो। तो मतलब इस केस में जो हमारा लूप चलेगा वो फर्स्ट टाइम तो चलेगा ही, चाहे कंडीशन ट्रू हो और चाहे कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ये देखिए ये सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया हुआ है। ठीक है, ये मेन के अंदर गए, देखिए पहले डू लिखेंगे और डू का ये ब्लॉक होगा, देन डू का ये ब्लॉक देखिए यहाँ पे एंड हुआ, फिर व्हाइल के अंदर कंडीशन है। मतलब पहले जो भी लिखा होगा यहाँ पर, जो भी यहाँ इसके अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में इस कंडीशन को वो चेक करेगा। अब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से जाएगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो वापस आ जाएगा। ओके, देखिए अब मैंने यहां पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, अब आप इसको देखिएगा। मैंने क्या लिख रखा है, लेट लर्न अ न्यू कीवर्ड डू। तो डू जो है वो एक कीवर्ड का नाम है। ठीक है, so the code block that has to put in the loop is prefixed with keyword do and the postfix the keyword while। यानी कि हमने प्रीफिक्स में क्या लिख रखा है, do, और पोस्टफिक्स में क्या लिख रखा है, while। along the termination condition remember to put semicolon after while। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखिएगा do while loop works similar to while but the only difference is earlier is executed at least once। do while loop सिर्फ सेम while की तरह ही काम करता है, बट क्या डिफरेंस है कि ये कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा। सिंस इन while loop condition is evaluated fast then goes into loop body। मतलब
while लूप में क्या होता है, कंडीशन पहले इवेलुएटेड होती है, इसके बाद लूप की बॉडी में जाएगी, ठीक है। सो ऑन अदर हैंड इन द डू वाइल लूप फर्स्ट कंट्रोल एंटर्स इन द लूप बॉडी देन कंडीशन विल बी चेक्ड। मतलब पहले क्या होगा, डू वाइल लूप की जो बॉडी होगी वहां पर कंट्रोल एंटर करेगा, देन कंडीशन को चेक करेगा। सो दिस मेक्स पॉसिबल टू कंट्रोल एंटर्स इन द लूप बॉडी इवन दो द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। सो ऑल्दो वंस द कंडीशन इज चेक्ड फॉल्स तो लूप इज टर्मिनेटेड, ठीक है। कंडीशन अगर चेक हुई और यदि वो फॉल्स हुई तो लूप टर्मिनेटेड, राइट, यानी कि लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो बस ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है, मेन और डू वाइल में इतना ही डिफरेंस है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रोग्राम के माध्यम से हम इस बात को समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर जो किया हुआ है वो ये कि मैंने एक वेरिएबल ए, देखिए यहाँ पर एक ए वेरिएबल है जिसको डिक्लेयर किया, ठीक है, मेन के अंदर, और उसकी वैल्यू में हमने 10 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं डू बाय लूप को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैंने डू लिखा, प्रिंटफ देखिए मैंने लगाया, उसमें लिखा वैल्यू ऑफ ए %, यानी कि मैं वैल्यू ऑफ ए यानी यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 कर रखा है, देन इसके बाद में वाइल लिखा और ए लेस देन 20, मतलब ये तब तक प्रिंट करता रहे जब तक कि ये 20 से छोटा हो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लेते हैं हम यहाँ पर ये ए है, ठीक है, ए में हमने कितना इनिशियलाइज कर दिया 10। अब देखिए जब मैंने 10 इनिशियलाइज किया तो यहाँ पर क्या आ गया, वैल्यू ऑफ ए, ये चल गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कोई चेक नहीं होना, फर्स्ट टाइम चल गया। तो यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट हुआ है ना, तो विदाउट चेकिंग द कंडीशन, विदाउट चेकिंग द कंडीशन, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर एज इक्वल टू ए प्लस 1, तो ये 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, तो अब इसको ये प्रिंट कर देगा। अब देखो एक चीज समझिए, 10 से 11 हो गया तो यहाँ पर चेक भी तो होगा, 11 लेस देन 20, 11 लेस देन 20 है, मतलब ये प्रिंट कर देगा, बिल्कुल सेकेंड टाइम चल गया, फिर 11 से हो जाएगा 12, फिर ये चेक करेगा 12 लेस देन 20, ठीक है। तो कंडीशन वैसे ही चेक होगी, लेकिन पहली बार ये एग्जीक्यूट कर देगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जाएगा। जैसे ही इसमें 20 होगा तो क्या 20 लेस देन 20, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और जैसे ये फॉल्स जाएगा तो यहाँ से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ठीक है, लूप की बॉडी से बाहर हो जाएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब यही आप सोचिए जरा कि यदि मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं, मान लीजिएगा यही बात यदि यहाँ पर देखिए जैसे वैल्यू ऑफ 10, वैल्यू ऑफ 11, वैल्यू ऑफ ए, यानी यही प्रिंटअप स्टेटमेंट को मैं 10 बार लिख देता तो मुझे हर बार लिखना पड़ता, जो कि ठीक नहीं होता है, राइट, क्योंकि हमको अगर लूपिंग स्टेटमेंट यूज करना है तो हम लूप का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ऐसे मान लीजिएगा 100 टाइम लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो इसलिए हमको लूप का इस्तेमाल करना होता है, लूप की मदद से हमारा ये काम बहुत आसान हो जाता है। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब मैं डू बाय लूप का यूज आपको कोड करके बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसे मैंने 10 को इनिशियलाइज किया, इसके बाद में मैंने क्या किया, डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया, तो मैंने डू लिखा, डू कीवर्ड लिखा, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डू लूप की बॉडी बनाई, और यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ के अंदर मैंने, ठीक है, एक मैसेज लिख दिया, और मैसेज मान लो लिख दिया सपोज दैट कि मान लीजिएगा वैल्यू इज %d प्लस n और कॉमा a लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या लिखा, a इक्वल्स टू a प्लस 1, ठीक है, ये लिख दिया हमने। देन इसके बाद में मैंने क्या लिखा, वाइल लिखा, और वाइल के अंदर मैंने कंडीशन डाली a इज लेस देन 20, ठीक है, ये लिखा, सेमीकोलन लिखा, इसके बाद मैंने टर्मिनेट किया और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा एक और, जहां पे मैंने ये मैसेज दे दिया कि
आउट ऑफ लूप बॉडी। ठीक है, इसके बाद में इसको अब मैं कंपाइल और रन करूंगा। ठीक है, ये देखिए मैंने कंपाइल किया, रन किया, और देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रिंट हो रहा है। अब देखिए ये प्रिंट हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और क्या मैसेज आ रहा है, आउट ऑफ लूप बॉडी। जैसे ही ये लूप टर्मिनेट हुआ तुरंत हमारा मैसेज आना शुरू हो गया, मैसेज आ गया आउट ऑफ लूप बॉडी। ओके, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डू व्हाइल लूप का क्या यूज है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए तब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, अब बात करेंगे फॉर लूप की। तो फॉर लूप क्या है इसको समझ लेते हैं। फॉर लूप का मतलब क्या है, देखिए द फॉर लूप इन द सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू इटरेट द स्टेटमेंट्स, है ना, और अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के बाद में कंडीशन। अब कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये देखिए टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। अब स्टेटमेंट जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंडीशन ट्रू होने पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर इसके बाद में कंट्रोल वापस जाएगा, इस कंडीशन को फिर चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और फिर वापस यहाँ जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पर चलती रहेगी। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि फॉर लूप जो है, देखिए फॉर लूप जो है जब हम यूज करते हैं तो पहले नंबर पे क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर क्या होता है, कंडीशन होती है, कंडीशन के बाद में यहाँ पर होता है क्या, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, ये हमारा इसके बाद में ये लूप की बॉडी होती है। क्लियर, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, राइट। आगे बढ़ते हैं और अब इस बात को हम समझ लेते हैं जो हमने सिंटेक्स लिखा है। देखिए यहाँ पर सिंटेक्स क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये है मेन फंक्शन। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर देखिए ये मेन की बॉडी, फॉर लूप लगाया, यहाँ पर पहला सेमीकोलन जो लगाया वो होता है इनिशियलाइजेशन के बाद, दूसरा सेमीकोलन होता है कंडीशन के बाद। सो द फॉर लूप इज द प्रोग्रामर्स चॉइस एज इट कंटेन्स इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन एंड फ्लो एट द सेम पेस। ठीक है, सो नोटिस द टू सेमीकोलंस इनसाइड फॉर राउंड ब्रेसेस, so these are the part of the sentence syntax, hence should always be mentioned. So two semicolons create three sections. First section is used for the initialization, second section is used for the termination condition, and the third section is used to mention flow, right, जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके बाद आगे देखते हैं और अब हम एक कोड के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, राइट। चलिए देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ आपके लिए, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये हमने आपके लिए एग्जाम्पल लिया। देखो तो क्या किया मैंने, मेन फंक्शन के अंदर देखिए एक n नाम का इंटीजर, देखिए इंटीजर टाइप की डेटा टाइप बना रहे हैं हम, तो n, i और f ये हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तीन वेरिएबल बना लेता हूँ। देखिए मैंने n, i और f ये तीनों जो हैं वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। f में मैंने इनिशियलाइज पहले से ही कर दिया 1, और अब मैंने क्या यहाँ पर एक मैसेज शो कराया, एंटर अ नंबर। तो मैंने यूजर से एक एंटर नंबर करवाया, एंटर अ नंबर एक मैसेज शो करवाया स्क्रीन पर, और एक नंबर एंटर करवाया। ठीक है, तो मैंने प्रिंटफ लिखा, स्कैनफ लिखा, और मैंने नंबर मान लीजिएगा एंटर किया 4। जब मैंने नंबर एंटर किया 4 तो अब देखिएगा नंबर क्या एंटर किया 4, तो n में क्या आ जाएगी वैल्यू 4 आ जाएगी। अब लूप लगाया तो सबसे पहले क्या हुआ, i इक्वल्स टू 1, i की वैल्यू क्या है 1, i को इनिशियलाइज कर दिया और i की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 जैसे ही i की वैल्यू 1, ठीक है, हमने इनिशियलाइज कर दी, तो अब क्या आएगा यहाँ पर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n कितना है 4, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा f में f यानी 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, f में 1 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या होगा, i में i प्लस प्लस होगा, जब i में i प्लस प्लस हुआ तो कितना आ जाएगा 2 हो गया। अब f, अब क्या होगा, फिर ये कंडीशन ट्रू हुई, जब कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हो जाएगा, f में अब क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 2, तो अब कितना हो जाएगा f में 1 की जगह 2 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू, f में क्या आ गया था
2 मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू क्या हो गई 3, तो कितना जाएगा 6। तो अब एफ की वैल्यू क्या हो गई 6। अब मान लीजिएगा एक्स की वैल्यू आई की वैल्यू हो गई 4 इंक्रीमेंट होते हुए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद फिर कंडीशन ट्रू है तो 4 इक्वल्स टू 4 है ना। जब 4 इक्वल्स टू 4 है तो ये कंडीशन यहाँ तक ट्रू है। अब एफ में क्या आ जाएगा, देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो क्या आ जाएगा 24। तो ये ऐसे हमारी एफ की वैल्यू में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जैसे ही आई की वैल्यू 5 आएगी तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं होगा, तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल इज 24, यानी कि इस बॉडी से बाहर आ जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर लूप को यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम अभी इसका कोड करके भी आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए तब हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम को समझते हैं फॉर लूप की मदद से। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने इंट टाइप का एक पहले तो n बनाया, फिर मैंने i बनाया और फिर मैंने f, और f में मैंने पहले से ही 1 को इनिशियलाइज कर दिया। राइट, अब मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा जहां पर यूजर से ही वैल्यू एंटर करवाऊंगा। तो पहले मैं मैसेज शो कर देता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैसेज शो करा दिया। इसके बाद में स्कैनफ फंक्शन लिखा और उसमें मैंने वैल्यू को स्कैन करा लिया। ठीक है, ओके, कॉमा ये हमने एंटर करा लिया। ठीक है, अब देखिएगा हमने क्या किया, फॉर लूप लिखा। फॉर लूप के अंदर मैंने सबसे पहले आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया। आई की वैल्यू के बाद मैंने कंडीशन चेक करवाई, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन। फिर मैंने आई प्लस प्लस लिखा। अब मैं इस फॉर लूप की बॉडी में गया और मैंने यहाँ पर क्या किया, एफ इक्वल्स टू एफ एस्ट्रिक आई। ठीक है, इसको कैलकुलेट कराया। देन मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। राइट, और यहाँ पर लिख दिया सपोज दैट, मैंने लिख दिया फैक्टोरियल इज %d। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल जिसकी भी वैल्यू मैं शो करना चाह रहा हूँ, किसकी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया f। ओके, अब देखिएगा ये क्या होगा, यहाँ पर तो टर्मिनेट कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज की, 1 इज लेस देन n है ना, तो ये क्या होगा f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड i ओके, f में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन। कंडीशन चेक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये चीज हो रही है कि यहाँ पर चेक होने के बाद ये हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ। जब इंक्रीमेंट हुआ तो फिर ये यहाँ पर वापस से कंडीशन चेक हुई, फिर यहाँ आया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर वापस से यहाँ पर कंडीशन चेक हुई। तो ये प्रोसेस जब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पर इवैल्यूएट होना बंद हो जाएगा और सीधा यहाँ पर हमारा कर्सर आ जाएगा, यानी कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा, सीधा इस वाले स्टेटमेंट पर आ जाएगा। राइट, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको कंपाइल और रन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने कंपाइल किया, रन किया और यहाँ पर क्या मांगा हमसे, यूजर एंटर अ नंबर। मान लीजिए मैंने 4 एंटर किया तो मुझे क्या लिखा मैसेज क्या आएगा, आउटपुट फैक्टोरियल इज 24। कोई भी नंबर हम एंटर से यूजर से एंटर करवा सकते हैं। एक बार में इसको और रन कर देते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैंने 5 एंटर किया तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। ओके, आई होप कि आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप समझ में आ गया होगा। तो हमारा इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे स्विच केस, ठीक है, डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।